किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे कैसे रहेंगे मौसम के लिहाज से, कैसा मिजाज रहेगा मौसम का। ये सारी जानकारी मौसम से जुड़ी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से। सबसे पहले देख लेते हैं कहां से मिल रही है बड़ी खबर। पहली बिहार से, इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बरसात होगी, ये खबर बिहार से आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, ओडिशा से मिल रही है। गरज और चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अगली खबर है अंडमान निकोबार, कहीं कहीं भारी बारिश का जो अनुमान है वो अंडमान निकोबार में जताया जा रहा है। मध्य महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि गिनी चुनी जगह बरसात की संभावना है। ये खबर हमें मध्य महाराष्ट्र से मिली है। और मध्य प्रदेश से खबर मिल रही है कि गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार जताए जा रहे हैं। तो आपने नजर बनाई आज की 5 बड़ी खबरों पर कि कहां कहां क्या होने वाला है मौसम के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में इस मौसम के मद्देनज़र बारिश भी हो रही है और बदलता मौसम है। तो कहाँ आपको चेतावनी जारी की गई है आप लोगों के लिए, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है, और कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई चेतावनी आप लोगों के लिए जारी नहीं की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट जानने के बाद अब बात करेंगे हम मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट। आने वाले 24 से 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से, क्या मिजाज रहेगा मौसम का, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बादल बरसेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलती है इस सेगमेंट में मौसम पूर्वानुमान में। शुरू करते हैं मेरे पीछे इस मैप के जरिए, आप समझें। मैं आपको बताती हूँ, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं है। जितने भी ये राज्य हरे रंग से दर्शाए गए हैं। और बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, आने वाले 2 दिनों में क्या हाल रहने वाला है मौसम का। तो उत्तर भारत का आपने हाल जाना कि क्या रहेगा मौसम का मिजाज। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखें बिहार और अरुणाचल में अगर आप देखेंगे तो अनेक जगह बरसात है, लेकिन असम, मेघालय में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं होगी। और गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की बात करें, कई जगह बारिश है इन राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार पर आप नजर बनाएं, यहाँ पर भी जो है अधिकतर जगह बारिश है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तो यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 2 दिनों में। अब आप नजर बनाएं मध्य भारत और पश्चिम भारत पर, तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र आप देखेंगे तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। मतलब इन राज्यों के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात है, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं है, पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं है। गुजरात में अनेक जगह बारिश है, यानी पश्चिम भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में अनेक जगह बारिश है। अब आप मौसम की चाल देखिए, पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रही है कि पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हाल रहा है मौसम का कि इन दोनों राज्यों में जो है, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग और पूर्वी भाग में बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते अब आप देखिए, बिहार और झारखंड में
यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। और बात करें मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भी लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। जैसा कि मौसम की चाल बता रही है, बारिश का हाल बता रही है। अंडमान निकोबार आप देखें, साथ ही आप देखें तमिलनाडु और भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तो ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल के जरिए आप समझ ही रहे हैं मौसम का हाल। अब आप ये देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसाया, जमकर बरसाया और बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल के जरिए हम आपको बताते ही हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश का क्या हाल रहा है, किन किन राज्यों में कितनी बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल के जरिए आपने समझा मौसम का हाल पिछले 24 घंटों का। और फिलहाल मौसम खबर में अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप सभी का मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ। और मौसम खबर के इस हिस्से में बात होगी तापमान के हाल की। तापमान का हाल यानी हम आपको बताते हैं अधिकतम तापमान, साथ ही न्यूनतम तापमान कैसा रहा है, किन राज्यों में कितना दर्ज किया गया है। ये सारी जानकारी आपको तापमान के हाल में मिलती है। और आज हम बताएंगे आपको अधिकतम तापमान। तो आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं हम आपको। वहीं आप देखें बिहार में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, और ये सामान्य की तुलना में कम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर बनाते हैं अब हम अरुणाचल का अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी ये भी सामान्य से कम रहा है अधिकतम तापमान। अब आगे अगर हम नज़र बनाएं, कोंकण, गोवा आप देखें, साथ ही देखें गुजरात, तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, यानी कि सामान्य की तुलना में यहाँ भी कम रहा है अधिकतम तापमान। वहीं आप देखें सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी ही दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में, जो कि सामान्य से कम रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम तमिलनाडु के मदुरई में। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि ये अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये आपने नज़र बनाई तापमान के हाल पे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन राज्यों के तापमान का हाल जिनसे हम रूबरू नहीं हो पाए, जो अभी हम आपको नहीं बता पाए। उन राज्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां का तापमान क्या रहा है।
तो तापमान के हाल के जरिए हम आपको समझाते हैं देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, अधिकतम और न्यूनतम। और आपने देखा कि जैसे कि मौसम बदल रहा है, मौसम में तब्दीली देखी जा रही है, तो ऐसे में अधिकतम तापमान की स्थिति में, अधिकतम तापमान के स्तर में भी जो है वो कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, ये आपको पता चलता है गुणवत्ता सूचकांक से, यानी क्वालिटी इंडेक्स से। तो चलिए ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता कम खराब है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया, जिसे अच्छी मानी जाती है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो देखा आपने, वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए समझा कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा का स्तर क्या दर्ज किया गया है। साफ है तो किस तरीके की क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, और प्रदूषित है तो क्या इंडेक्स दर्ज किया गया है, और इससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाती है वायु की गुणवत्ता की। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। उससे आपको पता चलता है आने वाले 4 दिनों का मौसम का हाल, पर्यटक स्थलों का। सबसे पहले देख लीजिए श्रीनगर। श्रीनगर की बात करें तो रविवार सोमवार को तो यहाँ पर धूप है, लेकिन मंगलवार बुधवार को मौसम मिला जुला है। अधिकतम तापमान पर आप नजर बनाएंगे 21 से 23 और 24 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम जो है वो 3 से 4 डिग्री के बीच में श्रीनगर का। यानी न्यूनतम तापमान से आप जो है समझ सकते हैं कि श्रीनगर में सर्दी रहने वाली, सर्द मौसम रहेगा। चलिए अब आप देखें दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो रविवार से बुधवार तक आने वाले 4 दिन धुंध छाई रहेगी, थोड़ा कोहरे जैसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी न्यूनतम तापमान से ये जाहिर हो रहा है कि तापमान में अब गिरावट धीरे धीरे दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली का मौसम तापमान आपके सामने है कि कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। आप देखें रविवार को यहाँ मौसम मिला जुला है, लेकिन सोमवार को धूप खिली है। वहीं मंगलवार को फिर से मिला जुला मौसम है, धूप के साथ बादल, और बुधवार को मौसम यहाँ खुला रहेगा। यानी मिला जुला मौसम रहेगा, तब्दीली वाला रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर और न्यूनतम पर आप नजर बना सकते हैं 19 से 20 डिग्री के बीच में रहने वाला है प्रयागराज का। लेकिन मौसम लगातार दिन ब दिन
थोड़ा तब्दीली वाला है। दार्जिलिंग शहर पर नजर बनाएं और देखें, रविवार को यहाँ बारिश है, लेकिन उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तो मौसम बिल्कुल खुला रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। अधिकतम तापमान 13, 15 और 16 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम 11 डिग्री पर बना रहेगा। और तापमान अपने आप में साफ जाहिर कर रहा है कि दार्जिलिंग का मौसम थोड़ा ठंडा रहने वाला है, क्योंकि बारिश भी है वहां पर और मौसम मिला जुला भी मिलेगा। नागालैंड का कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। आप देखिए, रविवार से बुधवार तक आने वाले चारों ही दिन कोहिमा में जो है मौसम आपको मिला जुला मिलेगा, यानी धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर बना रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 15 डिग्री पर रहेगा, यानी चारों ही दिन आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है, जो स्तर है, वो एक समान मिलने वाला है और मौसम भी मिला जुला रहेगा। अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में देखें आप, रविवार और सोमवार आने वाले जो 2 दिन हैं लगातार बारिश है वहां पर। बारिश हालांकि चारों ही दिन है, लेकिन रविवार सोमवार को तेज बारिश है और मंगलवार बुधवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 36 और न्यूनतम 25 डिग्री पर बना रहेगा अमरावती का, लेकिन मौसम यहाँ का बारिश वाला रहेगा चारों ही दिन। केरल का कोट्टयम शहर आप देखें, कोट्टयम का तापमान देखें, रविवार सोमवार को तो मौसम यहाँ का खुला है, यानी धूप खिली रहेगी ऐसा मौसम है। और मंगलवार बुधवार में अगर आप नज़र बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बारिश है, गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 22 डिग्री पर बना रहेगा। तापमान की स्थिति एक समान बराबर रहेगी अधिकतम और न्यूनतम की। आपने देखा, अगला शहर देख लेते पर्यटन के लिहाज से कौन सा है, महाबलेश्वर पर आप नज़र बनाए, मौसम देखें यहाँ का। रविवार को तो मिला जुला है, लेकिन सोमवार को यहाँ पर बारिश है और उसके बाद फिर आप देखेंगे मंगलवार और बुधवार को मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप रहेगी पर बादल बने रहेंगे। 19 और 20 डिग्री पर अधिकतम तापमान है, वहीं न्यूनतम 18 डिग्री पर बना रहेगा। और तापमान से साफ पता चल रहा है कि क्योंकि तापमान धीरे धीरे मौसम के हिसाब से गिर रहा है, तो हल्का सर्द मौसम रह सकता है। जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर शहर देखें आप, रविवार सोमवार को यहाँ पर मौसम खुला है, धूप रहेगी, लेकिन मंगलवार को बौछारें वही गरज चमक के साथ हो सकती हैं, थोड़ी बहुत बारिश है। और बुधवार को मौसम फिर से आपको खुला मिलेगा, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32, 33, 34 और 35 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम 19, 18, 21 और 23 डिग्री तक जा सकता है जोधपुर का। लेकिन मौसम जो है वो लगातार थोड़ा बहुत तब्दीली वाला रहने वाला है। अगला शहर खजुराहो, मध्य प्रदेश का। रविवार सोमवार को मौसम खुला है यहाँ का, आप देख सकते हैं, धूप रहेगी, लेकिन मंगलवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं और बुधवार को अगेन आप देखेंगे मौसम जो है यहाँ का खुला है, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान देखेंगे 27 से 28 डिग्री, वहीं न्यूनतम 17, 16, 18 और 19 डिग्री के बीच में रहेगा खजुराहो का भी। लेकिन मौसम यहाँ का लगभग खुला रहेगा, थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं, ऐसा मौसम। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम खेती किसानी की। देखिए, खेती किसानी की जब बात होती है तो आप किसान भाइयों से जुड़ी आपके फ़ायदे की बात होती है, और ऐसे में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जहां पर इस मौसम की तब्दीली के चलते हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल के किसान पालक की बुवाई करें, वहाँ शलगम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मूली की बुवाई कर लें, इसके साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें। यहीं सरसों की बुवाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान लहसुन की बुवाई कर लें, वहीं चुकंदर के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं, यहीं प्याज की बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग की बुवाई कर लें, वहीं फूलगोभी की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं, किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई करते रहें। पंजाब के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही गन्ने की रोपाई कर लें। हरियाणा में मटर की बुवाई कर सकते हैं, किसान आलू की रोपाई कर लें।
इसके अलावा धान की कटाई करें। अभी सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात होगी मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल है मेथी। मेथी की जब बात होती है तो आपको पता ही है कि एक रबी की फसल है और इसका जो प्रयोग है वो पत्ते के रूप में भी होता है और बीज के तौर पे भी किया जाता है मसालों में। इसकी खेती यूँ तो पूरे देश में की जाती है, लेकिन मुख्य तौर से कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इन राज्यों में प्रमुख तौर पर इसकी खेती की जाती है। और ये एक ऐसी फसल है जो आप अक्टूबर के मौसम में और सितंबर के महीने में, यानी अक्टूबर सितंबर का जो महीना है, इस महीने में आप इसे बो सकते हैं। लेकिन अगर आप देरी से भी बो रहे हैं तो नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो बेहद फायदा आपको हो सकता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। से 3 बार ही काटते हैं। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। तो मेथी के सेवन के फ़ायदे बहुत हैं। डायबिटिक लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, साथ ही जोड़ों के दर्द जिनको रहते हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ें मेथी में ऐसी हैं कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, ये जो QR कोड हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं, आपको इसको स्कैन करना है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बनासकांठा जिले के हुनरमंद किसान, धावर इलाके के किसानों के बढ़ते कदम, सरसों मूंगफली की खेती से पाई पहचान। इस रविवार धावर के किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। सर्दी की दस्तक के साथ पशुपालन में क्या करें बदलाव? पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए कौन से हैं उपाय? छोटे छोटे लक्षण कैसे बन सकते हैं बड़ी समस्या का सबब?
जानने के लिए देखिए सर्दियों में दुधारू पशुओं में होने वाले संभावित रोग और नियंत्रण। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक 7 साल का बच्चा मिला है मुझे बंधा हुआ। हम इस एड्रेस को पहचानते हैं। आई एम सॉरी, मैं आप लोग के घर पुलिस को लेके आया हूँ। मेरा बेटा सिड किडनैप हो गया है। हमें खुद से तलाशी लेकर तसल्ली करने दीजिए। हमें इसी घर की टिप मिली है। बच्चा मिल गया। सिड हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन तो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। अंग्रेज अगर हाथी हैं तो हम चींटी। चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो इसको पटक भी सकती है। ये हमला तुम पर नहीं, ब्रिटिश हुकूमत पर हुआ है। Don't just defeat, destroy them. मैं सीने पर गोली खा लूंगा, लेकिन अंग्रेजों को पीठ नहीं दिखाऊंगा। जिंदगी से ज्यादा दोस्ती प्यारी है। भारत है रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव।
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की